Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पिछली लोकसभा में कांग्रेस के पास नंबर नहीं थे, इसलिए विपक्ष के नेता का पद नहीं मिला। फिर भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी की चेयरमैनशिप अधीर रंजन चौधरी को मिली। 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस को विपक्ष का नेता वाला पद भी मिला और पीएसी चेयरमैनशिप भी बरकरार रही। राहुल गांधी पीएसी चेयरमैन बन सकते थे, उन्होंने केसी वेणुगोपाल को जिम्मेदारी दिलवाई। केसी वेणुगोपाल ने चेयरमैन का चार्ज लेते ही बीजेपी की दुखती रग अदानी, माधवी बुच, सेबी पर हाथ रख दिया है। अदानी, सेबी और माधवी बुच के कनेक्शन का जो आरोप अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने लगाया था, उसकी जांच पीएसी ने शुरू कर दी है। पीएसी के पास सेबी, आरबीआई जैसी टॉप सरकारी संस्थाओं के ऑडिट का अधिकार होता है। पीएसी ने समन किया सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को। जवाब मांगा जाना है कि अदानी से क्या कनेक्शन है, सेबी ने अदानी के फेवर में क्या किया। माधवी बुच को केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली पीएसी के सामने पेश होना था, लेकिन बैठक शुरू होने से ठीक पहले माधवी बुच ने दूसरी बार भी कन्नी काट ली। मैसेज किया कि कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण कि वो और उनकी टीम दिल्ली में नहीं आ पा रही। माधवी बुच इससे पहले भी पेशी से कन्नी काट चुकी हैं। माधवी बुच ने सबसे पहले समिति के समक्ष पेश होने के लिए छूट मांगी थी, जो दी नहीं गई। पीएसी के पास ये अधिकार होता है कि पेशी से छूट दे या नहीं। तब माधवी बुच ने कंफर्म किया कि पीएसी के सामने आएंगी। फिर एन मौके पर सुबह 9:30 बजे कह दिया कि दिल्ली नहीं आ पा रही हैं। जब नहीं आई तो केसी वेणुगोपाल क्या करते। बीजेपी सांसदों के भारी हंगामे के बाद भी पीएसी की बैठक स्थगित कर दी गई। To have a summatory subject for review of our regulatory bodies. That is why we called today morning the regulatory bodies of SEBI for review of SEBI. We send the notice, the committee branch send the notice to the concerned people. They, first of all, they sought an exemption, SEBI chairperson sought an exemption from appearing the committee, which we denied. After that, she confirmed her and her team will be present on this committee, other members of the SEBI, that because of the personal exigency, she is not in a position to travel to Delhi. Today morning 9:30, she informed that she is not in a position to travel to Delhi. But being considering a woman's request, we thought that it is better to postpone. पीएसी सरकार और विपक्ष की पार्टियों के सांसदों को मिलाकर बनती है। पीएसी में केसी वेणुगोपाल को चैलेंज करने के लिए बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या जैसे तेज तर्रार सांसदों को तैनात किया है। माधवी बुच को बुलाने पर रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे ने आसमान सिर पर उठाया हुआ है। स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की कि केसी वेणुगोपाल देश के वित्तीय ढांचे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए टूल किट जैसे काम कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने पहले भी लोकसभा स्पीकर से शिकायत की हुई है कि पीएसी को माधवी बुच को बुलाने का अधिकार नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि केसी वेणुगोपाल ने माधवी बुच को बुलाने का फैसला खुद लिया, कमेटी के बाकी सदस्यों से पूछा तक नहीं। बीजेपी ये कहते नहीं दिखना चाहती कि माधवी पुरी को बुलाने पर ऐतराज है। वो कह रही है कि केसी वेणुगोपाल गलत प्रक्रिया से पीएसी चला रहे हैं। आज हम लोग बहुमत में थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बहुमत के हमारे सारे मेंबर्स खड़े हैं और हम लोग की यही आपत्ति थी कि जो सुओ मोटो आपने फैसला किया कि आप क्या सब्जेक्ट लेंगे, वो किससे पूछ के किया। हम लोग की भी राय ली आपने, लेकिन फाइनल लिस्ट क्या बनाया हम लोग किसी को नहीं मालूम। तो हम लोग इस प्रोसीजर पर अपनी आपत्ति दर्ज करने वाले थे। We had serious reservations on the procedure adopted in the PAC meeting about the selection of subject. हमारे निशिकांत जी हैं, उन्होंने इस मामले में अपनी आपत्ति माननीय स्पीकर साहब को भी बताई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से माधवी पुरी बुच बड़े विवादों में घिरी है। कांग्रेस ने अदानी का फेवर करने के साथ सेबी में रहते हुए एक साथ 3 जगहों से करोड़ों की सैलरी लेने का भी आरोप लगाया है। पवन खेड़ा कहते हैं कि शतरंज के खेल का असली खिलाड़ी कोई और है, माधवी पुरी बुच तो बस मोहरा है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि अदानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में माधवी पुरी और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी है।
उनके दफ्तर से भी कई आरोप लगे, विरोध प्रदर्शन तक किया सेबी कर्मचारियों ने। माधवी सारे आरोपों को नकार चुकी है। इतने विवाद, इतने सवालों के बाद भी सरकार ने माधवीपुरी को जीवन दान दिया हुआ है। सरकार सफाई से संतुष्ट है। ये कंफर्म है कि माधवी अगले साल फरवरी तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। आगे सरकार एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं है। फरवरी तक समय काटना माधवीपुरी के लिए आसान नहीं रहने वाला। 2 बार पीएससी के बुलाने पर नहीं आई केसी वेणुगोपाल, कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। सेबी, अदानी, ये सारे वो मुद्दे हैं जिनको राहुल गांधी ने इतना जोर शोर से उठाया कि राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। पूरा विपक्ष एक सुर से सेबी, अदानी, बीजेपी को मिलीभगत के खिलाफ बोल रहा है।